ब्रजवासियों से लाला कहते देखो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैया ने पूछा लाला तू कारो काहे के इतनो कारो काहे को है? लाला कहते मैया देखो जब मेरा जन्म हुआ ना उस समय मध्य रात्रि का समय था, कृष्ण पक्ष की रात्रि। गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे जन्म देने के पश्चात संभाला नहीं ना मैया, तो मैं रात्रि में इधर से उधर करवटें बदलता रहा तो रात्रि का जो अंधकार था ना वह अंधेरा था ना वो मुझे चिपक गया। फिर दूसरे कहते मैया देखो गोपियां कहती है कि हम आंखों में काजल लगाती हैं और उन आंखों में जो काजल लगा हुआ है उसमें मेरी छवि को बसाती है, तो उनकी आंखों में मेरी छवि बसने के कारण आंखों के लगा हुआ काजल मुझे लग गया। ऐसे कन्हैया ब्रजवासियों के साथ में लीलाएं करते हैं। अब एक दिन देखो नंद बाबू सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, ब्रजवासियों का नियम था एकादशी का व्रत करना। 5 ज्ञानेन, देखो व्रत का मतलब होता है, उपवास का मतलब होता है उपसमीपे वासम इति उपवासम। एकादशी का व्रत के दिन फलाहार का सेवन कीजिए, सागर का सेवन करो, ऐसे नहीं चटपटी चीजें तल तर करके खाते रहे दिन में 2-3 बार। उपसमीपे वासम, भगवान के समीप जुड़े रहना ही उपवास कहलाता है। तो एकादशी का व्रत किया। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन नंद बाबा ने व्रत किया। मध्य रात्रि में यमुना जी के तट पे आए, यमुना जी में स्नान किया और जल में रहने वाले वरुण के सेवक पकड़ करके वरुण लोक में नंद बाबा को ले गए। संतों ने बताया कि रात्रि 11 बजे से लेकर के प्रातः काल मध्य रात्रि 3:30 बजे तक का जो समय होता है, रात्रि 11 बजे से लेकर के प्रातः 3:30 बजे तक का जो समय होता है यह राक्षस समय कहलाता है। इस समय में स्नान दान तप ये सब क्रिया करने निष्फल हो जाता है। आज अचानक नंद बाबा की मध्य रात्रि में 11 बजे नींद खुली तो नंद बाबा ने सोचा कि दिन उग गया, भ्रम हुआ और यमुना जी में आकर के स्नान किया तो वरुण के सेवक पकड़ करके नंद बाबा को ले गए। देखो हमारा ये जो जीव है ना, जीव ही नंद है और जीव के स्वामी है वरुण देव। जब तक व्यक्ति जीव के ऊपर काबू नहीं पा सकता तब तक उसका शरीर साधना के पथ पे चलने के योग्य, चलने के लायक नहीं बनता है। और आगे देखो जीव के रस है सट रस, जब तक जीव पर स्वाद पर नियंत्रण नहीं होता है तब तक महाराज में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ महाराज की कथा से पहले वरुण की पराजय की कथा आई। नंद बाबा को लाला ने वरुण देव के बंधन से मुक्त किया। अब सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोपियों को आश्वस्त किया था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारे संग में महाराज क्रीड़ा करेंगे। तो परमात्मा ने अपने मन से चिंतन किया और समस्त रात्रियों का स्मरण किया और एक नवीन मन का निर्माण परमात्मा ने किया। नए मन को भगवान ने बनाया और योग माया का आश्रय लिया, क्योंकि अपनी वैष्णवी योग माया का आश्रय लिया और आज्ञा दी कि अब मुझे कुछ रास लीला करनी है, अपना कुछ प्रभाव तो दिखाओ। श्री सुख उवाच भगवान पिता रात्रि भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रिते
भगवान सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज परीक्षित जी की है राजन, शरद ऋतु की रात्रि थी, उसके कारण बेला चमेली सुगंधित पुष्प खिल करके महक रहे थे। भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम तुम्हारे संग में रास रचाएंगे। तो शरद पूर्णिमा को रात्रि को भगवान चल करके यमुना जी के तट पर आए। रास लीला में प्रवेश करें उससे पहले मैं आपको निवेदन करूं, ये किसी स्त्री और पुरुष के मिलन की लीला नहीं है। रास लीला में गोपियों के शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। ये कोई एक साधारण संसार के स्त्री और पुरुष की जिस प्रकार से मिलन होता है उस प्रकार की ये लीला नहीं है। यहाँ देखो, पहले वरुण के अपराजय की कथा आई, यानी जीव के ऊपर नियंत्रण किया गया, जीव की जीभ पर नियंत्रण आया। उसके पश्चात ये गोपियां क्या है, गोपी ही भक्ति रसम पिबती थी गोपी ही। जीव की सभी इंद्रियां जब भक्ति रस में सराबोर होकर के भक्ति रस का पान करने लगे, वह जीव ही उस जीव की उस अवस्था का नाम ही गोपी है। और गोपियों के अनेकों भेद भगवान ने बताए हैं, संतों ने बताए हैं कि गोपियों के देखो श्रुति रूपा, ऋषि रूपा। श्रुति रूपा वेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। वेद के मंत्र जब साधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा भगवान को नहीं पा सके तो वह वेद के मंत्र ही यहाँ पर गोपी बन करके आए। बलि के यहाँ जब भगवान वामन बन करके गए तो वामन के स्वरूप को देख करके दैत्य कन्याओं के मन में भगवान को पाने की इच्छा प्रकट हुई, जागृत हुई। तो वही दैत्य कन्याएं यहाँ पर गोपी बन करके आई है। मत्स्य अवतार लिया भगवान ने, तो मत्स्य कन्याओं ने मत्स्य अवतार के स्वरूप को देख करके भगवान को पाने की इच्छा की। तो वे सभी ब्रज में गोपी बन करके आई है। और देखो 3 यहाँ ऋषि रूपा, ऋषि लोग जब साधना के द्वारा भगवान को नहीं पा सके, यहाँ ब्रज में गोपी बन करके आ गए। भगवान का नित्य सहयोग पाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ पर गोपी बन करके आए। तो रास लीला के 3 सिद्धांत मुख्य है। पहला यह है कि गोपियों के शरीर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा यह है कि इसमें लौकिक संसारिक काम की चर्चा नहीं है। तीसरा, साधारण स्त्री पुरुष के मिलन की लीला नहीं है। यह है शुद्ध जीव का ईश्वर के साथ मिलना ही रास है। शुद्ध इस जीव का ईश्वर के साथ विलास ही रास है। सुखदेव जी कहते हैं कि इस रास लीला का हमें केवल चिंतन करना है, इसका अनुसरण नहीं करना है। इस लीला के में आत्मा और परमात्मा, जीव और जगदीश का, जीव और ईश्वर का निर्लेप मिलन ही ये रास लीला है। कृष्ण की यह काम विजयी की लीला है। वत्स लीला के द्वारा ब्रह्मा का मोह भंग किया, अग्नि का तथा गोवर्धन को धारण करके भगवान ने इंद्र का अहम दूर किया। वरुण देव की पराजय की कथा आई और इस रास लीला के माध्यम से भगवान ने काम को पराजित किया। जब ये रास लीला प्रारंभ हुई ना, तो कामदेव सुंदर रूप बना करके भगवान कृष्ण के पास चल करके आए और कहने लगे। भगवान कृष्ण ने पूछा, क्यों जी, तुम क्यों आए हो? तो कहते हैं, प्रभु देखो, त्रिभुवन सुंदर गोपी, जहाँ स्त्री और पुरुष का जोड़ा होता है ना, वहां मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है प्रभु। वहां तो मैं ऐसे बिना बुलाए अपने आप ही पहुंच जाता हूँ। तो यहाँ क्यों आए, तुम्हें पता नहीं है? जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा। जब शिव के रूप में तुम मेरी समाधि मुझे भंग करने के लिए आए, उस समय मैंने तुम्हें जला करके भस्म कर दिया था, तुम्हें याद है कि भूल गए? कामदेव कहता है, प्रभु योग में रह करके तो कोई भी काम पर विजय प्राप्त कर सकता है, तो राम के रूप में भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। प्रभु वैराग्य के मार्ग पे चलकर भी
काम को पराजित किया जा सकता है, तो फिर यहाँ क्यों पधारे? तो कामदेव कहता है कि देखो प्रभु, यहाँ त्रिभुवन सुंदरी गोपियां और त्रिभुवन के पति आप और इनके साथ रचाने जा रहे हो रास। यदि आपने मुझे पराजित कर दिया, यदि आपने मुझे परास्त कर दिया, राम अवतार में तो आपकी मर्यादा थी, शिव अवतार में आप समाधि में थे, और यहाँ जब त्रिभुवन सुंदरी गोपियों के संग में रास रचाओगे तब आप मुझे परास्त कर करके, पराजित कर करके दिखाओ, तब मैं आपको भगवान जानूं। तो भगवान कृष्ण ने कामदेव को मुस्कुरा करके कहा, कामदेव, जिस समय हम गोपियों के संग में रास रचाए ना, तब तुम अपनी लीला का प्रभाव दिखाना। यहाँ कामदेव आया, भगवान गोपियों के संग में रास रचाने लगे। कामदेव ने अपनी लीला का प्रभाव दिखाया, किंतु कृष्ण के ऊपर काम की किसी भी लीला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये काम को पराजय करने की लीला है, काम को जीतने की लीला है, काम की लीला नहीं, काम विजय की लीला है। और जो कृष्ण क्या, कृष्ण के चिंतन करने वाले को भी कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ता है। अगस्त्य जी ऋषि आए थे, गोपियों ने, आज गोपियां कृष्ण के पास विलंब से आई तो गोपियों ने कहा, गोपियों से कन्हैया ने पूछा, देवी कन्हैया के आने में आज विलंब हो गया। तो कन्हैया से गोपियों ने पूछा, प्रभु आज विलंब क्यों हो गया? तो गोपियों से कन्हैया कहते हैं कि देवी देखो, मेरे गुरुजी आए हुए हैं, उनकी सेवा में विलंब हो गया। तो गोपियों ने कहा, हम भी आपके गुरुजी के दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन हमारे गुरुजी तो, हमारी इच्छा है कि हम गुरुजी को कुछ भोजन कराएं। कन्हैया कहते हैं, देखो हमारे गुरुजी कुछ खाते पीते नहीं है, वो तो नित्य उपवास करते हैं, लेकिन गोपियों ने यदि कोई प्रेम से खिलाए तो ग्रहण करते हैं। अब गोपियों ने क्या किया, कचौरी, पकौड़ी, समोसा, पूड़ी इत्यादि व्यंजन बना करके डलिया भर करके लेकर के चलने लगी। लेकिन कन्हैया, गुरुजी तो जमुना जी के उस पार है, तो जमुना पार करके कैसे जाया जाएगा? भोजन लेकर के जमुना को कैसे पार करेंगी? कन्हैया ने कहा, देखो तुम यमुना जी से ऐसे कहना, यदि हमारे गुरुजी नित्य उपवासी है, भोजन करते ही नहीं है, तब आप हमें रास्ता दे दो। गोपियों ने आकर के ऐसा ही किया, और महाराज यमुना जी दो धारों में बट गई और बीच में साफ रास्ता दे दिया, और यमुना जी को पार, यमुना जल को पार करके गोपियां दुर्वासा जी के पास आई, दुर्वासा जी से भोजन का निवेदन किया। दुर्वासा जी ने कहा, देवियों वैसे तो हम उपवासी है, नित्य उपवास करते हैं, दुर्वा रस पीते हैं, तुम प्रेम से लाई हो तो लाओ, सब दे दो। एक ही संग में सब चीज मिला करके भोजन कर गए। अब कृष्ण से मिलने के लिए जाने लगी गोपियां, तो कन्हैया ने तो कह दिया था कि मेरा गुरुजी का नाम लेना, यदि गुरुजी नित्य उपवासी है तो यमुना रास्ता दे देगी। लेकिन जाते समय तो मुनि दुर्वासा जी से निवेदन किया, तो दुर्वासा जी कहते हैं, तुम यमुना जी से ऐसे कहना, यदि दुर्वासा जी नित्य उपवासी है, भोजन करते ही नहीं है, तो यमुना महारानी हमें रास्ता दे दो। और महाराज गोपियों ने वैसा ही किया। फिर यमुना जी दो धारों में बट गई, और भगवान यमुना को पार करके गोपियां भगवान कृष्ण के पास आई हैं। कन्हैया ने कहा, क्यों देवी, कैसे हैं हमारे गुरुजी? तो गोपियां कहती है, तुम्हारे गुरुजी तो एकदम गप्पी बाबा लगते हैं। अरे यहाँ तो तुम हमारे गोपियों के संग में रास रचाओ और तुम कहते हो कि ब्रह्मचारी हैं, और उधर तुम्हारे गुरुजी डलिया की डलिया, कचौरी, पकौड़ी, समोसा, पूरी, लड्डू सब एक साथ खा गए और कहते हम भोजन करते ही नहीं, हम तो उपवास करते, दुर्वा रस ही पीते हैं। और तुम्हारी दोनों की बातों पे मोहर लगाने वाली हमारी सोच, ये जमुना भी झूठी है। कन्हैया ने कहा, देवियों ना तो गोपियों, ना तो तुम हमारे गुरुजी झूठे हैं और ना ही हम झूठे हैं, केवल तुम्हारे समझने का फर्क है। अरे गुरुजी देह को पालने के लिए भोजन नहीं करते हैं, देह को चलाने के लिए भोजन करते हैं।
हम कामासक्त भाव से रास नहीं करते हैं, काम को जीतने के लिए तुम्हारे संग रास करते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ रास रचाकर भी हम ब्रह्मचारी है और हमारे गुरुजी भोजन करने के बाद भी नित्य उपवासी है। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमा यामुपाश्रित है। गोपियों ने भगवान के संग, भगवान ने गोपियों के संग में रास रचाने का प्रयास किया। शरद पूर्णिमा की तिथि। अब महाराज गोपियों के संग में रास क्रीड़ा प्रारंभ की कन्हैया ने, और क्या हुआ, वेणु निनाद अपनी बांसुरी बजाई, और जैसे ही गोपियों ने कन्हैया की बांसुरी की धुनी सुनी, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिये कृष्ण ग्रहीत मानसाः आजग्मुरन्यन्ने मलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान कृष्ण के वेणु निनाद को सुन करके, कृष्ण प्रेम में बढ़ाने वाले बंसी की ध्वनि को सुन करके गोपियों को तो कन्हैया ने पहले ही मन में बस गोपियों के मन को कन्हैया ने पहले ही अपने में लगा रखा था, किंतु संकोच और धैर्य के कारण गोपियां मर्यादा आदि को सबको भूल गई और भगवान की वेणु के निनाद को सुन करके गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है तो एक आंख में तो काजल लगाया, दूसरी आंख में काजल लगाना भूली, और जैसे ही दूसरी आंख में काजल लगाने लगी तो भगवान की वेणु की ध्वनि कान में पड़ी, भूल करके सब कुछ भूल गई और कृष्ण की तरफ दौड़ पड़ी। एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं। एक गोपी तो अपने पति परिवार के लोगों के लिए भोजन बना रही थी, जैसे ही वेणु निनाद बंसरी की ध्वनि को सुना, भोजन तो छोड़ दिया और कृष्ण से मिलने के लिए चली है। एक गोपी जब जाने लगी तो गोपी से उसके पति ने कहा, कहाँ जा रही हो? जब उसके पति ने उस पर प्रतिबंध लगाया, उसको डांटा, तो गोपी कहती है, तुम्हें तो हमारे शरीर से प्रेम है ना, इस शरीर को तुम अपने पास रखो, इसकी पूजा करो, इसको चाटो, हम तो उन गोपियों से पहले पहुंच जाएंगी। आप यकीन मानिए, वह गोपी कमरे के अंदर गई, अपनी मन की वृत्तियों को एकाग्र किया, उसका शरीर वहां पर है लेकिन मन से वह भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। कोई गोपी आंगन को लीप रही थी, उस आंगन को लीपते लीपते हाथों को भी नहीं धोया और भगवान कृष्ण की वेणु की निनाद को सुन करके कृष्ण से मिलने के लिए चली। धुय्यन्त्योऽभिययु काश्चिद्दोहं हित्वा समुत्सका पयोदिश्रित्ते संयावै मनुद्वास्या परययुः। कोई गाय को धो रही थी तो गाय को धोते धोते दूध की बाल्टी को रखा और कृष्ण की वेणु को सुन करके भगवान कृष्ण से मिलने के लिए चली है। लिम्पन्ते प्रमजन्त्योऽन्या आंजन्ते काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययु। कुछ गोपी वस्त्र पहन रही थी तो वस्त्रों को व्यवस्थित न पहन करके अव्यवस्थित रूप से वस्त्रों को पहन करके गोपी कृष्ण से मिलने के लिए चली है। यदि साधारण काम की लीला कोई स्त्री किसी पुरुष से मिलने के लिए जाती है तो कितना श्रृंगार, हम तो बाजार में भी जाते हैं तो पूरी मैचिंग का ध्यान रखते हैं। यदि यहाँ किसी साधारण स्त्री और पुरुष का मिलन का प्रसंग होता तो क्या कोई स्त्री पुरुष से इसी ऐसे मिलने के लिए जाती है? गोपियां चली है तो यहाँ केवल एक ही है, हो मुरली जोर की हो बजाई नंद जी का लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, हो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर
फल को पीछो जाई रे फल को पीछो जाई रे लाला रे मारा गोपाला हो मुरली जोर की बजाई रे आवाज मैंने सुनी थी बंसी की आवाज मैंने रसोईया सुनी थी बंसी की आवाज रसोईया सुनी थी ओ फल को बेटी जाई मुरली जोर की बजाई रे मुरली जोर की बजाई रे कितनी आतुर है भगवान से मिलने के लिए गोपियां। और जिस दिन इस जीव के मन में इतनी आतुरता हो जाएगी फिर परमात्मा कहीं दूर नहीं है, हृदय के अंदर से ही प्रकट होंगे। एक संत समुद्र के किनारे के ऊपर भ्रमण कर रहे थे तो संत के पास में कोई व्यक्ति गया और कहने लगा कि भगवान से मिलने का कोई उपाय हो तो गुरुदेव आप बताएं। मेरी इच्छा है कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, भगवान से मिलना चाहता हूँ। संत ने क्या किया, बोले चल समुद्र के किनारे भ्रमण करते हैं। संत ने समुद्र के किनारे पर उस व्यक्ति को, भक्त को लेकर के गए, हाथ पैर धोए। उसके पश्चात उस भक्त की गर्दन को पकड़ करके पानी में डुबो दिया और थोड़ी देर में जब वह छटपटाने लगा, संत ने देखा यदि और थोड़ी देर रखा तो मर जाएगा, तो बाहर निकाला और बाहर निकाल करके पूछा, भगत जी तुम्हें पानी के अंदर कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा लगा? तो वह कहता है गुरुजी यदि मैं तो बस बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था, थोड़ी देर यदि आप और करते तो मैं मर ही जाता। तो संत ने कहा तुमने मुझे भगवान से मिलने के लिए उपाय पूछा है ना, तो भगवान से मिलने का उपाय भी यही है। जिस दिन इस संसार रूपी समुद्र में भव सागर में रहते हुए भगवान से मिलने की छटपटाहट तुम्हारे हृदय में होगी, आतुरता तुम्हारे हृदय में होगी, बस उसी क्षण परमात्मा का प्राकट्य हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियों की आतुरता को नमन है। इतनी आतुर गोपियां चलकर के भगवान कृष्ण के पास आई और भगवान कृष्ण ने गोपियों का स्वागत किया और कहा वेलकम वेलकम, आइए आइए। आ गए आप? आहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता आगमन कारणम। अरे अरे गोपियों आप आ गई, आइए आइए, आपका स्वागत है। क्यों आई हो? आप आने का कारण तो बताओ।
वन को घूमने के लिए आई हो, देखने के लिए आई हो? अरे किसी चीज को 1 मिनट देखो, 2 मिनट देखो, 1 घंटे देखो, पूरे दिन भर देखते रहो, चीज तो वही है। चलो तुम वन को देखने के लिए आई हो, आओ तुम्हारा स्वागत है, वन को देख लिया, अब लौट जाओ, अपने घर को चली जाओ। जीव जब सब कुछ छोड़कर के भगवान के शरण में जाता है, परमात्मा उसकी परीक्षा लेते हैं और एक बार कहते तुम जाओ, लौट जाओ अपने घर। गोपियों से कृष्ण ने कहा कहीं घर पे झगड़ा हो गया क्या? सास ससुर ने तुम्हें निकाल दिया क्या? तुम्हें तुम्हारा पति सही नहीं मिला है? ए देवियों सुनो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगे अधनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातभ्ये लोकेप्सुभिर्पात की। देवी, यदि स्त्री उत्तम लोक की प्राप्ति करना चाहती है तो उसके लिए सिद्धांत है, मनुस्मृति में कहा पति रे को गुरु स्त्री नाम। अनन्य मन से पति और पत्नी के जीवन में मधुरता बनी रहे, फिर कोई उपासना, कोई साधना, कोई आराधना की जरूरत नहीं है। देवी, उत्तम लोक चाहने वाली स्त्री को पति का किसी भी प्रकार से त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे वह दुस्शील हो, उसका स्वभाव क्रोधी हो, दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो, निर्धन हो, मंद बुद्धि हो, अल्प बुद्धि या विवेक से शून्य हो, अथवा रोगी ही क्यों ना हो, पति स्त्री भीर नहातभ्ये लोकेप्सुभिर्पात की। पति का किसी भी रूप में त्याग करना उचित नहीं है। कहीं तुम अपने पति को तो छोड़ करके नहीं आ गई? माँ अनुसुईया ने भी तो, सती अनुसुईया ने भी तो माता जानकी जी को शिक्षा दी थी ना, वृद्ध रोग बस जड़ अतिहीना दीना, वृद्ध रोग बस जड़ अतिहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर क्यों अपमाना, नारी पाव जम पर दुख नाना। अब यहाँ केवल मैं स्त्रियों के लिए नहीं कह रहा हूँ भैया, स्त्री यदि समर्पण भाव से तुम्हारा ध्यान रखती है तो पुरुष को भी ये चाहिए कि स्त्री की प्रसन्नता का ध्यान रखे। स्त्री और पुरुष गृहस्थ की जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक का स्वभावशील विनम्र हो और दूसरे का क्रोधी हो। अकारण क्रोधी हो, परिवार की शांति भंग हो जाती है। तो एक का क्रोधी हो और दूसरे का शांत हो तो फिर भी शांति बनी रहती है। अपने संबंधों में मधुरता बना करके आप रहोगे, गृहस्थ ही आपका वह मार्ग प्रशस्त करेगा जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, क्योंकि भगवान का अवतार गृहस्थ के यहाँ हुआ है। देवी तुम लौट जाओ। क्या सास ससुर ने तुम्हें कुछ भला बुरा कहा? अरे तुम्हारे बच्चे घर पे भूखे होंगे, तुम्हारे पति अभी तुम्हारे काम करके आते होंगे। देवी तुम यहाँ कथा सुनने आई हो, पति को भोजन कराया? तुम यहाँ वेणु का निनाद सुनने आई हो, बच्चों को भोजन कराया, सास ससुर को भोजन कराया? अरे वो तुम्हारे भोजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम लौट जाओ। इस समय तुम्हारा वेणु निनाद सुनना नहीं, उनकी सेवा करना धर्म है। कथा में आने से पहले अपने घर की व्यवस्थाओं को करके यदि हम कथा में बैठे, कथा में जाने से यदि हमारे घर की व्यवस्थाओं में गड़बड़ होती है तो कथा सुनना सार्थक नहीं है। और देवी पतिव्रता धर्म में तो वह शक्ति है। देखो एक पंडित जी थे, नित्य अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, नित्य प्रति हवन करते थे। एक दिन वह अपनी पत्नी के गोद में सर को रख करके सो रहे हैं, पत्नी उनके चरणों को दबा रही है। उनका छोटा सा बच्चा आया, किलोल करते हुए, खेलते हुए और यज्ञ की कुंड में गिर गया। पत्नी की गोद में पति सो रहे हैं और पत्नी अपने पति के चरणों की सेवा कर रही है। तो उसने विचार किया यदि भी मेरे उठने से मेरे पति की नींद में भंग हो गए, उठ गए नींद से, तो पातिव्रत्य धर्म भंग होगा। महाराज वह तो पति के चरणों की सेवा को छोड़ करके उठी ही नहीं। और 3 घंटे बाद जब उसके पति नींद से जगे, उस स्त्री ने देखा कि हवन कुंड में अग्नि जल रही है, अग्नि के संग में उनका बच्चा किलोल कर रहा है, खेल रहा है। तो देवी पातिव्रत्य धर्म में तो वह शक्ति है। ये नारी धर्म
और तुम उसे छोड़ करके हमारे पास आ गई। सुन करके गोपियों ने कृष्ण को कितना सुंदर जवाब दिया। कहती है आपने ही तो हमें बुलाया, मैंने बुलाया? अरे आपने वेणु निनाद किया ना, आप कहते हो भोजन खिलाओ, भोजन करो। अरे भोजन बनाऊं कहां से? आपकी वेणु की निनाद को सुन करके जब चूल्हे में हम लकड़ी लगाते हैं, उस लकड़ी में से पानी, लकड़ी भी आपकी वेणु निनाद को सुनकर से प्रेमाश्रु बहाने लगती है। आग जलती ही नहीं तो भोजन बनाए किसमें? मेवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसं संतज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवगृहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। हे गोपियों ने भगवान को घर लौटने के लिए कहा तो गोपियां कहती है कि प्रभु आज आप इतने निष्ठुर काहे को हो गए हो? आपने कहा ना कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो अनन्य मन से मेरा चिंतन करते हैं मैं उनके सब प्रकार के योगक्षेम को वहन करते हुए रक्षा करता हूं। और फिर आज इतने जब हम आपके शरण में आए तो आप इतने निष्ठुर हो गए जो हमें घर जाने के लिए कहते हैं। और प्रभु आपने पति के विषय में कहा ना, तो पति का मतलब क्या है? पाति इति पति, पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करे, वही तो पति है। और साधारण रूप से तो देखा जाए हमारे पति वह है लौकिक दृष्टि से, लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से नहीं देख करके आध्यात्मिक की दृष्टि से देखा जाए तो इस जीवात्मा का पति तो परमात्मा ही है और आप ही हमारे सच्चे पति। आप कहते हो कि हम क्यों आई है सब कुछ छोड़ करके? हमने क्या छोड़ा? संतज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम, मैं सब संसार के विषयों को छोड़ करके केवल और केवल आपके अद्रामृत का पान करने के लिए, आपकी चरणों की रज को पाने के लिए, अद्रामृत का पान करने के लिए हम आए हैं। और आपने हमें पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी, नारी धर्म की शिक्षा, तो हम भी प्रवचन करने में, कथा करने में आपसे कम नहीं है, क्योंकि हम भी पूर्व जन्म में ऋषि थे। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। भगवान ने कहा पूछो। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु देखो, कोई बहन थी जो अपने पति की सेवा करती थी, परम पतिव्रता थी। एक दिन उसका पति किसी व्यापार के उद्देश्य से अपने नगर, अपने गांव को छोड़ करके बाहर जाने लगा। तो पत्नी ने कहा मैं सास ससुर को छोड़ करके तुम्हारे संग चल नहीं सकती, और तुम्हारे संग नहीं जाऊंगी तो मेरा पातिव्रत्य धर्म पति की सेवा का कार्य कैसे पूर्ण होगा। आजकल के समय की बात नहीं है, प्राचीन के समय की बात है। उस समय उस व्यक्ति ने अपना एक फोटो उस अपनी पत्नी को दिया और कहा देवी, पहले वीडियो कॉलिंग नहीं होती थी ना, उस समय की बात है। कहा देवी ये फोटो है, पूर्ण निष्ठा से तुम इसकी ही, मेरा ही प्रतिबिंब मान करके अपनी सेवा को जारी रखना। ऐसा कहकर के श्रीमान जी चले गए और वर्षों के बाद जब लौट करके आए तो श्रीमती जी अपने पति की फोटो की सेवा कर रही है। बाहर उसका पति खड़ा है और बाहर उसका पति खड़े आवाज लगा रहा है। तो गोपियों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कन्हैया, हमारा प्रश्न यह है कि उस समय उस महिला का क्या धर्म है जो चित्र में पति है उसकी पूजा करे, या द्वार के ऊपर उसका वास्तविक पति खड़ा है उसको जाकर के बाहर से अंदर लेकर के आए, उसका स्वागत करे।
तो कृष्ण ने कहा पगली इतना भी नहीं पता है, अरे चित्र में तो उसका पति, वह चित्र तो केवल उसके पति का चित्र है, उसमें चेतना नहीं है, लेकिन बाहर जो खड़ा है वो तो उसका वास्तविक पति है। तो चित्र को छोड़ करके बाहर खड़े हुए पति को अंदर लाना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। गोपियों ने ताली बजा करके कहा न्यायाधीश जी आपने बड़ा सुंदर न्याय किया, बस इस जीवात्मा के भी सच्चे पति आप ही हो। अरे ये भौतिक शरीर है, इसको एक दिन तो मिट करके आप में ही समाना है, और जब आप हमें मिल गए ना तो फिर उस लौकिक पति की कामना कौन करे, उसकी क्या इच्छा है। मैं आपको नहीं कहना हूं कि आप इस प्रसंग को केवल हमें चिंतन करना है। महाराज जी ने कहा था उनको छोड़ करके बस केवल कथा ही सुने, ऐसा नहीं। ये गोपियों की मन स्थिति का, जब हमारी स्थिति वहां गोपियों की जैसी होगी तब हमारे ऊपर ये बात लागू होती। गोपियों ने कहा इस जीवात्मा के सच्चे पिता तो पति तो परमात्मा आप ही हो, और आपने बड़ा सुंदर कहा जिस प्रकार से द्वार के ऊपर उसका पति वास्तविक खड़ा है और यहाँ चित्र में उसका पति चेतना रूप में नहीं है, बस ऐसे ही हमारे ये जो पति है ना, ये भौतिक दृष्टि से हमारे पति है, किंतु आध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो हमारे पतियों के भी पति आप ही हो। संतज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम, प्रभु हम संसार के सभी विषयों को छोड़कर के आपके चरणों में आए हैं, और आप कहते हो कि घर पे चली जाओ, तो हम घर जाकर के क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो मन था ना, जो चित्त था, उसको तो आपकी वेणु बजा करके आपने चुरा लिया। अब घर जाएंगे, भोजन बनाएंगी, कोई काम करेगी, काम में मन लगेगा नहीं, ध्यान रहेगा नहीं, उल्टा डांट और खाना पड़ेगा, काम बिगड़ गया तो घर जाकर के क्या करेंगी। गोपियों ने कहा चित्तम सुखेन भवता प्रहरित गृहेषु यन्निर्विशत्युत करवावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदौ न चलस्तव पादमूलात् याम कथं व्रजमथो करवाम किंबा। आप हमें घर जाने के लिए, हमें घर को लौटने के लिए कहते हो, तो प्रभु हमारा जो चित्त था उसको तो आपने चुरा लिया, अब हम जाए कहाँ, और घर चली भी गई तो अब हम जाकर के करेंगे क्या, क्योंकि किसी काम में मन तो लगेगा नहीं। अब तो हे प्रभु आप हमें अपने अधरों के अमृत का पान कराइए। धरा कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी के अमृत को धरामृत, लेकिन पृथ्वी का जो अमृत नहीं है, अधराया अमृतम, भगवान अपने अधरों का अमृत पान हमें कराइए। गोपियों ने कहा हे नाथ आप हमें उस ज्ञानामृत का दान दीजिए जिससे हम इस संसार रूपी सागर में रहते हुए अपने लौकिक दायित्व को पूर्ण करते हुए आपको प्राप्त करें। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपका दर्शन चाहिए। हे नाथ आपका वियोग सबसे बड़ा दुख है और आपका संयोग ही सबसे बड़ा सुख है, अतः हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आप अपने ज्ञानामृत का पान कराइए। इतना घमंड करना ठीक नहीं है कन्हैया, आप काहे को इतना घमंड कर रहे हो, अपने ज्ञानामृत का हमें पान कराइए ना। और यदि आपने ऐसा नहीं किया ना, आपके विरह की अग्नि में जल करके हम अपने शरीर को त्याग कर देंगे। हे कन्हैया अपने अधरामृत का दान करो ना। अब प्रभु ने देखा कि गोपियों का प्रेम तो बिल्कुल पक्का है, तो गोपियों को सच्चे प्रेम को देख करके अब कन्हैया ने गोपियों को अपने से दूर नहीं हटा करके अपने पास लाने का विचार किया और सोचा कि देखो जीव जब शुद्ध भाव से ईश्वर का चिंतन करता है, ईश्वर की चेतना हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अब प्रभु ने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप बनाए, एक एक गोपी दो दो माधव, एक एक गोपी दो दो माधव, एक एक गोपी के संग में रास, दो दो रूप में कन्हैया रास रचाने लगे। अब रास क्रीड़ा करने लगे, तो रास क्रीड़ा करते करते गोपियों ने मन में सोचा अरे ऐसे तो कन्हैया हमारे प्रति आसक्त ही थे, ये तो हमारे से
घृणा करने का, हमारे से अनासक्ति का भाव दिखाने का ढोंग कर रहे थे। ढोंगी ये पूरा, ऐसे तो हमारे को चाहता था हमारे संग रास करना, लेकिन केवल बस ऊपर के मन से ही मना कर रहा था। ऐसे गोपियों के मन में अहम की भावना आई, और जैसे ही जीव के मन में ईगो आ गया तो गोड गोइंग हो गया। होवऊ कबहू कीन अभिमाना, सो खोवई चाहे कृपा निदाना। भगवान कहते हैं बस मुझे यही अच्छा नहीं लगता। अब भगवान राज रचाते रचाते गोपियों के बीच में से अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए। भगवान कहीं गए थोड़ी थे, लेकिन जीव की बुद्धि में, जीव की दृष्टि में जब अहम का, अभिमान का, अहंकार का पर्दा आता है तो भगवान का दिखना बंद हो जाता है। अब गोपियों के अंतर्हिते भगवती सहसेव ब्रजांगना। अचानक गोपियों के बीच से प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब देखो, परमात्मा जब गोपियों को कहीं दिखाई नहीं दिए तो गोपियां एक दूसरे से पूछती हुई इधर से उधर कन्हैया को ढूंढने के लिए, कन्हैया को खोजने के लिए दौड़ने लगी। और गायन्ते उच्चैरमुमेव संगीता विचिक्युरुन्मद कवद वनाद वनम प्रपच्छुर आकाशवदंतरम बहिर् भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पतिं। चलती चलती गोपियां उच्च स्वर में गाने लगी और कहने लगी, कृष्ण प्रेम में बावरी होकर के एक वन से दूसरे वन में इधर से उधर गोपियां घूमने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान कहीं नहीं गए थे, भगवान तो गोपियों के पास में ही थे। गोपियों की दृष्टि में जब तक अब अभिमान शून्य थी दृष्टि, तब भगवान उनको दिखाई देते थे। और जैसे ही दृष्टि में, मन में, बुद्धि में अभिमान ने प्रवेश किया तो भगवान वहां से पलायन कर गए, कहीं गए नहीं थे, बस अभिमान का पर्दा डल गया। चलती चलती गोपियां पीपल के पेड़ के पास आई और पीपल से पूछा, क्यों आपने हमारे कन्हैया को कहीं देखा है? पीपल ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो गोपियों ने कहा, दूसरी गोपी बोली, इसकी लोग पूजा करते हैं ना, इसलिए ये घमंडी ज्यादा हो गया है, चलो हम आगे चलते हैं। दूसरी थोड़ी और आगे चल करके बरगद के पेड़ के पास आई और बरगद के पेड़ से पूछा, तुमने हमारे कन्हैया को देखा क्या? तो बरगद का पेड़ भी कोई उत्तर नहीं देता है। तब गोपियों ने कहा, अरे इसकी जटाएं बहुत है ना, इसलिए ये अहंकार में, अभिमान में फूला रहता है। चलते चलते गोपियां कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, आगे चलकर के वृंदावन की भूमि में तुलसी माता के पास आई और तुलसी से पूछा, कहा, तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, हर की पटरानी हो नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। गोपियां चल करके तुलसी महारानी के पास आई और तुलसा जी से पूछा, क्या आपने हमारे कन्हैया को देखा है? तो तुलसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। तो दूसरी गोपी कहती है, अरे ये तो हमारी सोतन है, इसको कन्हैया अपने गले में रात दिन धारण किए रहते हैं ना, इसलिए कृष्ण की नित्य सनिधि पा करके, नित्य कृष्ण का संसर्ग और स्पर्श सुख पा करके ये अभिमानी हो गई है। ये काहे को बताएगी, ये तो हमारी सोत है, इससे मत पूछो। अब इस प्रकार से गोपियां विरह में व्याकुल होकर के एक दूसरे को देख करके कोई इधर दौड़ती है, कोई इधर दौड़ती है। आगे बढ़ी तो उन्हें दो चरण चिन्ह दिखाई दिए। गोपियों ने सोचा, ये तो हमारी प्रिया जी श्री राधा रानी के चरण होंगे, इसलिए इन राधा रानी के कारण ही कन्हैया ने हमें छोड़ दिया। ऐसे सारे वन में घूम ली, लेकिन कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दिए। तब गोपियों ने कहा, दिल की हर धड़कन से हो तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, कान्हा तेरे दर्शन को तेरा
तड़पता है। आना तेरे दर्शन को तेरा दास तड़पता है। दिल की हर धड़कन में तेरा दर्द है। आना तेरे दर्शन को तेरा दास तड़पता है। गोपियां भगवान के प्रेम में व्याकुल होकर के भगवान कृष्ण को पाने के लिए इधर उधर दौड़ती है, और जब थक कहीं दिखाई नहीं दिए थक करके बैठ गई और अपने अंतरात्मा में से भगवान कृष्ण के विरह में गाती है और कहती है, जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। दर्शन बिन मेरा जीवन। अब और आपका विरह सहन नहीं होता है हे कन्हैया, अब ज्यादा दूरी सहन नहीं होती है। अब धैर्य नहीं मुझ में इतना क्यों परखता है। कान्हा तेरे दर्शन को तेरा दास तड़पता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। आना तेरे दर्शन को तेरा दास तड़पता है। आना तेरे दर्शन को तेरा नाम तड़पता है। कान्हा के दर्शन को तेरा दास तड़पता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। आना तेरे दर्शन को तेरा दास तड़पता है। गोपियों ने कहा, हे कन्हैया, पहले तो आपने हमें दर्शन दिया, फिर हमारे संग रास रचाया, और जब हम आपसे मिलने लगी तो आप हमें अदृश्य होकर हमारे से दूर चले गए। मुझसे नजरें मिलाकर के हम मुझसे नजरें मिलाकर मुझसे दूर कहाँ जाता है। मुझसे नजरें मिलाकर मुझसे दूर कहाँ जाता है। तुझसे अच्छा तो तुम्हारा तसब्बुर है, जो तसब्बुर यानी याद स्मृति, तुम्हारे संग बिताए हुए पल, तुझसे तो अच्छा तुम्हारा तसब्बुर है, जो जब बुलाते हैं तब चला आता। आप पहले तो हमें मिले, और अब जब हम आपसे मिलने लगी तो आप छोड़ करके चले गए। हे कन्हैया, हमें दर्शन दो ना। ये दिल पुकारता है, एक बार चले आओ। 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 दर्शन देकर प्यारे बिगड़ी को बना जाओ। दर्शन देकर प्यारे बिगड़ी को बना जाओ। हे कन्हैया, अब ज्यादा विरह सहन नहीं होता है। हमारा प्यार तुम्हीं से है, हमारा इकरार तुम्हीं से है, हमारे दिल की हर बात हर जज्बात तुम्हीं से है। हमारा प्यार तुम्हीं से है, हमारा इकरार तुम्हीं से है, हमारे दिल की हर बात हर जज्बात तुम्हीं से है। यूं तो देवता लाखों मिल जाएंगे, पर हम क्या करें हे कन्हैया, हमारा तो सिर्फ और सिर्फ प्यार तुम्हीं से है। बस तू ही वो शख्स है जो इस दिल की जरूरत है, ना तू जैसा चाहिए ना तुम्हारे सिवा चाहिए। इसलिए दर्शन देकर प्यारे बिगड़ी को बना जाओ। दर्शन देकर प्यारे बिगड़ी को बना जाओ।
दिल में अरमान मचलता है, प्रीतम मेरे दिल में अरमान मचलता है, कान्हा तेरे दर्शन को तेरा यार। भगवान की स्तुति करती है और विरह में व्याकुल होकर के गोपियों ने भगवान कृष्ण की स्तुति गाई। भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय से 29, 30, 31, 32 और 33 ये 5 अध्याय राज पंचाध्यायी के नाम से जाने जाते हैं और ये गोपियों के द्वारा 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया गया है। भागवत के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय। इसका पाठ करने से हमारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होता है। देखो गोपियां कहती है, जयति तेधिकं जन्मना ब्रिजे श्रयत इंदिरा सस्वदहि दयित दृश्यता दीक्षुता त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसी जोदरे श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका बरद नेह तो बरद निघ्न तो नेह किं बधे वरद निघ्न तो नेह किं बधे विष जलापेयात् व्याल राक्षसात् वरस मा